देखो बेटा, क्लास 11th मैथ 2.1। अब रिलेशन फंक्शन का है फर्स्ट क्वेश्चन। अब सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ही आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, x/3 + 1, x/3 + 1 किसके इक्वल दिया है, y-2/3 इक्वल दिया है किससे, 5/3 एंड 1/3। तो याद रखिएगा, जब भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी पार्ट देता है या फिर सेट्स का कोई भी पार्ट देता है तो फर्स्ट एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के, थर्ड के। तो सिंपली यहाँ क्या है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल। तो हमारा क्या है, x/3 + 1 = 5/3 और दूसरा क्या है, y-2/3 = कितना होगा, 1/3। तो जब यहाँ अब इसको सॉल्व कर देंगे क्लास 6 के लीनियर इक्वेशन की तरह, 5/3 - 1, तो x/3 = कितना हुआ, एलसीएम लिए 3, 5 - 3, x/3 = कितना है, 2/3, 3 कैंसिल, x = 2। सेम है ही इसमें, y = कितना है, 1/3 माइनस है तो क्या होगा, +2/3। तो y = क्या हुआ, एलसीएम लिए 3, 1 + 2। पूरा स्टेप किया करोगे बेटा, हम आप ही लोग के लिए पूरा बार बार करते हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। तो y = 1। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इस शुरुआत के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या है, जानना जरूरी है। ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, तेज पढ़ो बेटा, आप पढ़ो तेज। सेकंड क्वेश्चन, if the set A has 3 elements, हाँ, if the set B is 3, 4, 5, find the number of element in A cross B में तो A हैज कितने एलिमेंट है, 3 है। तो A में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, और B में भी कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। क्योंकि यहाँ भी कितने, 1 2 3, इसमें भी कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट, और A में भी कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। तो हमने बताया हुआ है पहले ही, तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने हो जाएंगे, 3 × 3 कितना है, 9 एलिमेंट। कितने हो गए, 9 एलिमेंट। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो शुरुआत के क्वेश्चन बहुत ही इजी है। थर्ड क्या है, पढ़िए, if G is 7, 8 and H is 5, 4, 2, find G cross H and H cross G। तो G क्रॉस H चाहिए, तो G में कितने एलिमेंट है, ध्यान दो, क्या क्या है आप बोलते जाओ, 7, 8 और H में क्या है आप बताइए, समय नहीं लॉस होगा, बताइए जल्दी। 5, 4, 2, 5, 4, 2। तो अब यहाँ क्या करेंगे, बताए थे इसके अंदर जितने एलिमेंट है नेक्स्ट वाले के एलिमेंट के साथ होंगे। तो हमारा क्या, 7, 5 बोलते जाइए, 7, 4, 7, 5, 7, 4, 7, 2, फिर 8, 5, 8, 4, 8, 2, 8, 2। ठीक, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या चाहिए हमको, H क्रॉस G चाहिए, H क्रॉस G चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे H क्रॉस G। तो H क्रॉस G, तो पहले आप किसको लिखेंगे, H को। बहुत इजी है, लेकिन हमको बताना जरूरी है ताकि आप भी प्रैक्टिस करें। और G क्या है, 7, 8। इजी वाले क्वेश्चन को बेटा प्रैक्टिस किया करो, नहीं तो एग्जाम में यही छोटी छोटी गलतियां होती है। तो अब क्या हुआ, 5, 7, ये एक एलिमेंट होगा, कंप्लीट वे में एक एलिमेंट। तो अब ये क्या है, फिर क्या है, 5, 8। फिर बोलते जाइए, आपको पढ़ा चुके हैं, 4, 7, तेज बोलिए, खाना नहीं खाए क्या, 4, 8, फिर 2, 7, गलत नहीं बताइएगा, सबको देखने वाले हैं। हाँ बताइए कितना, 2, 7, 2, 8, यही है। ठीक, अब देखिए इसमें भी कितने एलिमेंट हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट।
3 इंटू 2 6 एलिमेंट, यहां भी कितने हुए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, 2 इंटू 3 6 एलिमेंट। क्या ये दोनों सेम है G क्रॉस H और H क्रॉस G? क्यों नहीं है सेम? प्लॉट करेंगे तो डिफरेंट फेसेस। बहुत अच्छा, जब इसको प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है, हमारा किस है 2 वेरिएबल वाले में आ गया, तो हमारा प्लॉट करेंगे तो 7 5 यहां कहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 5 जो प्लॉट होगा कहां होगा? 7 पहले क्या होता है x, फिर क्या होता है y। 7 5 यहां प्लॉट होगा और 5 7 कहां प्लॉट होगा? 5x का y का 7, तो ये दोनों अलग अलग जगह प्लॉट होंगे, तो ये सेम एलिमेंट नहीं हुए, क्योंकि ये पूरे को एक एलिमेंट माना जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या है, पढ़ते जाइए। अच्छा, देख लीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बताइए पहला सही है कि नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? रीजन बताइए, तेज बोलिए, तेज बोलिए। समझिए पहले क्या होगा। फोर्थ वाला ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? अब यहां ध्यान दीजिए, हर चीज में थोड़ा सा 1-2 मिनट आप रेस्ट भी ले लिया करिए बीच बीच में। अब देखिए, अब इसमें ट्रू फॉल्स यहीं से देखते हैं। हमारा क्या है, P में mn है, P में क्या है mn है। अगर आप निकालते हैं तो P में क्या है mn है, किसका फाइंड किसका करना है? पहले आप निकाल लीजिए, कोई भी आपको बताने से पहले आप उसको निकालिए। P क्या है बताइए, Q क्या है nm, तो पहले आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो m के साथ क्या आया n, और m के साथ क्या आया m। अब बोलोगे सेट्स में एक ही चीज 2 बार रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या सिंगल टर्म ये माना जाएगा, तो ये पूरा अलग पॉइंट है। m m मतलब x का है, ये y का है, याद रखिएगा। फिर क्या है हमारा n n, फिर क्या है n m, तो कितने एलिमेंट आए इसमें 4, लेकिन यहां पे दिया कितना है 2, तो ये क्या है फॉल्स है। फिर सेकंड वाला क्या है, पढ़िए। क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है बताइए? पहले ट्रू है कि फॉल्स है, पहले ये बताइए। क्या है, ट्रू है, क्योंकि इसमें हमारा क्या नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसका ऑर्डर पेयर इसमें भी क्या आएगा ट्रू। फिर क्या है थर्ड बताइए, ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, रुकिए मत, पूरा एक्सरसाइज करना है। थर्ड ट्रू है, रीजन बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, थर्ड रीजन भी बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए। देखो सबसे पहले ए में नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, पहले नॉन एम्प्टी क्या होता है, एम्प्टी क्या होता है? कोई एलिमेंट ना हो, नथिंग हो, जैसे था ना 3 इडियट में अनयूज ब्रेन है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक उसी तरह। और एम्प्टी सेट खाली, ठीक। नॉन एम्प्टी मतलब क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। और ये 5 किसका इंडिकेशन है, नल सेट, तो एम्प्टी सेट। तो यहां पे क्या है, ए में 2 1, बी में 3 4, और हमारा ए क्रॉस क्या है बी इंटरसेक्शन 5। तो बी इंटरसेक्शन, जब भी हमारा इंटरसेक्शन किसी के भी साथ आता है, तो इंटरसेक्शन याद रखेगा, दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन टर्म आने चाहिए। दोनों में क्या आने चाहिए, कॉमन टर्म आने चाहिए। तो बी इंटरसेक्शन 5 हमारा क्या आएगा बताइए? अरे अगर बी यूनियन 5 एसेट्स भूल गए हैं आप, बी यूनियन 5 क्या होगा,
यूनियन में जो बड़ा होता है वही आता है, क्या आएगा? बी ही आएगा। और इंटरसेक्शन में तो हमेशा क्या आएगा? फाई ही आएगा। ठीक, याद रखिएगा। तो ये आपने आंसर तो बोल दिया, लगता पीछे से आंसर देखे थे क्या? क्या है बताइए, इसका आंसर क्या है थर्ड का? अब बताइए थर्ड का आंसर बताइए जल्दी जल्दी। हाँ, ट्रू है कि फॉल्स है? फिर से सोचिए, आप एक बार फॉल्स बोले एक बार ट्रू बोले, क्यों होगा? अब बताइए। इंटरसेक्शन 5 में हमेशा 5 है। हाँ, इंटरसेक्शन में हमेशा क्या आएगा? फाई आएगा। तो अगर किसी का प्रोडक्ट फाई के साथ है तो वो क्या आएगा? फाई ही आएगा। तो ये क्या है? ट्रू है। समझ में आया? ये हमारे यहां से नहीं है, किससे रिलेटेड है? सेट से रिलेटेड है बेटा। इसीलिए हमेशा याद रखना, छोटी छोटी चीजों पे हम थोड़ा टाइम ज्यादा लेते हैं, हार्ड वाला फास्ट कराते हैं तुरंत आ जाएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम पहला शुरुआत एनसीईआरटी के बेस से किए, फिर एडवांस वाले में करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या है हमारा? ट्रू है। अब क्लियर हुआ, क्योंकि हमेशा इंटरसेक्शन में क्या आता है? जो छोटा होता है वही आता है, कॉमन वाले टर्म। और यूनियन मतलब सब कुछ जो बड़ा है उसके अंदर तो सब कुछ आ गया। क्लियर है? और फाई के साथ हमारा क्या चाहिए? यहाँ पे देखिए, यह है एक लाइन का चीज, लेकिन उसको समझना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, तो ए में जो भी एलिमेंट आ गए टू, और यहाँ पे किससे होगा? ये फाई से होगा, क्योंकि बी इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा? फाई आएगा। कोई दिक्कत? देखिए, छोटे चीज पे ज्यादा वर्क करना है, हार्ड बहुत आसान होता है, एग्जाम में बारीकियां ही कटती हैं। फिर क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, A equals -1, find A cross A cross B. तो ए में कितना है? -1, 1. ए है हमारा -1, कहाँ है? थोड़ा लाइट ज्यादा पड़ रहा है हमको। -1 एंड 1, हमको क्या चाहिए? A cross A cross B. ए क्रॉस ए क्रॉस ए। कभी भी 3 देता है, 4 देता है, डायरेक्ट नहीं करेंगे बेटा, डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे? 2-2 करके करेंगे। ए क्रॉस ए क्या है? एक साथ तुम्हारे 2-3 हैंडल करना बड़ी दिक्कत होगा। पहले एक एक करके हैंडल करोगे तो फिर सब हैंडल कर सकते हो। एक साथ 7-8 क्वेश्चन आ गए, 2-3 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन एक साथ दोनों करोगे तो दिक्कत आएगा। ठीक, तुम कुछ और हैंडल कर रहे हो क्या? यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ क्या है? -1, 1। फिर ए फिर से लिखिए, क्या है? -1, 1। तो पहले ए क्रॉस ए करेंगे। मैंने बताया था फर्स्ट के सारे एलिमेंट सेकंड के एलिमेंट के साथ होंगे। तो यहाँ कितना है? -1, -1। कोई दिक्कत? फिर -1, 1, फिर 1, -1, फिर 1, 1। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब करेंगे हम क्या? ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो पहले ए क्रॉस ए लिखेंगे, -1, -1। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा बेटा, लिखना पड़ेगा बार बार। 1, 1। देखो, थोड़ा सा भी चूकेंगे, हम भी चूकेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान एक जगह रखो। 1, 1 ये लिख लिए। फिर ए को लिखेंगे, पहले ए क्रॉस ए हो गया, फिर ए क्या है? -1 और 1 बेटा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसके साथ ये इसमें भी, ये इसमें भी, मतलब क्या आया? -1, -1, -1। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है हमारा? माइनस, बोलते जाइए, आप ही बताइए। 1, बहुत अच्छा। फिर -1, ये दोनों से हो गया। अब -1, 1, -1, फिर हाँ, पहले इसी का इससे भी -1, 1, 1। पहले इसी के सारे एलिमेंट से करिए बेटा, यही चूकना नहीं है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो यही गलती हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 1, -1, -1, फिर 1, -1, 1, फिर 1, 1, इस 1, 1, -1, कॉमा भी नहीं भूलेंगे आप। फिर
फिर क्या करेंगे 1 1 और 1। एक बार और ध्यान दे देंगे कितने एलिमेंट आए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कुछ छूटा है? नहीं। देखिए इसमें कितने एलिमेंट थे 2, तो यहां भी कितने हुए 2, यहां भी कितने हुए 2, यहां भी कितने हुए 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब खाली आप ऑर्डर पेयर सही लिखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? सच्ची सच्ची की झूठी झूठी? सच्ची मुच्ची तो बना लीजिए। जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसको लगभग आज हमको खत्म ही करना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसको। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में A cross B is AX, AY, A क्रॉस बी क्या दिया है AX, AY, AX AY, AY BX, BY, और BX, BX और BY, BY यही दिया है A and B. A एंड B। तो यहां पे देखिए ये A क्रॉस B से बिलोंग करता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा A से, और सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा B से। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट A से, सेकंड एलिमेंट B से। ये सेकंड, ये देखिए सेकंड एलिमेंट B से, ध्यान दीजिए सेकंड एलिमेंट B से। अब ध्यान दीजिए यहां, तो फर्स्ट A से बिलोंग करेगा और सेकंड किससे करेगा B से। सेकंड किससे करेगा B से। सेकंड किससे बिलोंग करेगा B से। तो A में क्या मिला बेटा आपको A और सेट्स में मैंने क्या बताया था, एक चीज दो बार नहीं लिखेंगे। तो A हो गया, और B तो B की जगह क्या होगा BB नहीं, B फॉर बॉम्बे। फिर B में, ठीक, अब B में सेकंड एलिमेंट क्या है X, फिर क्या है X, ठीक। तो X तो X तो दो बार नहीं लिखेंगे, और क्या आएगा Y। बताओ हार्ड लगा कहीं से, इजी लगा? अब देखो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7th। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा क्योंकि यहाँ पे सबका निकालना पड़ेगा। तो 7 चलो कर ही देते, जब पूरा ही करना है तो पूरा ही करते हैं। देखिए 7th में पहले क्या क्या चाहिए, A है, B है, C है, D है। हमको क्या क्या चाहिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इजकल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। मतलब चाहिए क्या, पहले AB चाहिए, AC चाहिए, BD चाहिए। ठीक, इतना चीज चाहिए ना। जब हमको इतना चीज चाहिए तो पहले ही हम निकाल लेंगे क्या A क्रॉस B पहले निकाल के रखेंगे। तो A क्रॉस B क्या है, A क्या है बताइए, एलिमेंट बोलते जाइए 1 2, फिर 1 2 3 4। तो A क्रॉस B पहले निकालेंगे, बताते आप ही बोलिए 1 1 बोलते जाइए 1 2, फिर बोलते जाइए 1 3 1 4, फिर बोलिए 2 1 2 2, बताते जाइएगा 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर बताइए और क्या चाहिए A क्रॉस C। A क्रॉस C, A क्या है C क्या है बताइए 5 6। एक बार थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्या है आपके पास 1 5 1 6, आपको तो आ गया 2 5 2 6। ठीक है, और क्या चाहिए हमको B क्रॉस T। क्या है B में 1 2 3 4। चले गेट अप द डांस फ्लोर 5 6 7 8।
भाई तो बहुत लंबा हो जाएगा, बताते बोलते जाए 6, 7, 8. 1 5 1 6 1 7, बड़ा लंबा चौड़ा खिंचवा दिया। 1 8, फिर 2, 5, 2, 6, 2 5 2 6, या पूरा कर लीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट क्या आ जाएगा 4 8, ठीक। ये पूरा बना लीजिएगा, मतलब कितना हुआ 4 4 16 एलिमेंट आएंगे। अब देखेंगे हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या वो देखिए, यहां तक कर लिए, पहले देख लीजिए, ठीक। हमको चाहिए क्या, फर्स्ट क्या चाहिए बताइए, फर्स्ट में क्या चाहिए, A cross B intersection. ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी दोनों में कॉमन क्या है बताइए, बी और सी में दोनों में कॉमन क्या है, यहां से नहीं, यहां से देखिए, बी बी और सी, देखिए बी में क्या है 1 2 3 4, सी में क्या है 5 6, क्या कोई कॉमन है, कहाँ कॉमन है, हाँ 5 है, क्या है 5, अगर जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, यहाँ क्या हो गया नल सेट, या केवल क्या लिखेंगे 5, ठीक। हमको क्या चाहिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बताइए क्या आएगा 5, क्या आएगा 5, कोई दिक्कत। फिर क्या है सेकंड, क्या चाहिए हमको, A cross B intersection A cross C. पहले में क्या था, यही था ना ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब दूसरे में क्या चाहिए था, देखिए बताइए, A cross B intersection A cross C. ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी आ गया हमारे पास, ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस सी आ गया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है बताइए, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, एक, क्या दोनों में कुछ भी कॉमन मिला, इंटू कर नहीं मिला ना, क्या है तो 5, इसका भी क्या हो गया आंसर 5, और इसका भी आंसर क्या हो गया बेटा 5। तो ये दोनों ही क्या हो गए इक्वल, समझ आया। सेम इसी तरह से अगला प्रोसेस आप कर लेंगे, कोई दिक्कत, सब तो हम निकाल के बता दिए, एक आध तो कुछ खुद से करिए। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, बताइए ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ है कि नहीं है, क्यों है, A cross C में सबसेट का कंडीशन मैंने क्या बोला था, ये सेट्स है, घबराइए नहीं, सेट्स है। तो ये है ए क्रॉस बी में हमारे यहां से यहां तक आए, और बी क्रॉस डी में देखिए ये सब आ जा रहे हैं, सब के सब आ जा रहे हैं। तो ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, मतलब बी क्रॉस डी के अंदर ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट घुसे हैं कि नहीं घुसे हैं बताइए, ठीक है। तो ये शो करके, क्योंकि बी क्रॉस डी में ए क्रॉस बी के ऑल एलिमेंट अवेलेबल इन बी क्रॉस डी, तो हमारा ये क्या है सबसेट है। क्या हार्ड लगा कहीं, सच्ची बताओ मुच्ची, ठीक। अब देखो बेटा, थोड़ा सा इतना कौन मिटाएगा, पूरा क्लियर करते ही तो बड़ा लंबा हो जा रहा है यार। यहाँ देखो दूठे बचा है, खत्म कर देते हैं। क्या क्या है, let A be 1, 2 and B be 3, 4, right? A cross B, how many substitute A cross B है and list है। बनाओ, पहले ए क्रॉस बी करो, 8th क्वेश्चन है। हाँ। कितने क्वेश्चन है इस बुक में, कितने क्वेश्चन है तुम्हारे, 9 ही है। देखो तो ए क्रॉस बी निकालो, ए कितना है बताओ 1, 2, बी क्या है हमारे पास 3, 4, तो ए क्रॉस बी करो 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक। इसमें फाइन क्या करना है आपको, पढ़िए नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट आप इसको निकालते जाएंगे सबसेट को, और नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे पहले ये देखिए, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हुए
1 2 3 4 कितने एलिमेंट हुए? 4 एलिमेंट। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या बताया था? हैं? तो कितना है? 2 पावर 4 कितना है? 16। अब सबसेट पहला तो जब कुछ भी मेन एक क्या होता है? 5 सभी का सबसेट। अब अगर सबसेट निकालना है तो 16 सबसे पहला तो 5 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? सबको इंडिविजुअल कर देंगे, आता है ना सेट्स का निकालना। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर इन दोनों को ले लेंगे, फिर इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों, ऐसे करते करते कितने सबसेट निकालेंगे? 16। कोई दिक्कत? बना के रखिएगा। फिर देखिए वापस 9 क्वेश्चन क्या है? 9 पढ़िए। हाँ दोनों में डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, एक्स वाई जेड अलग अलग एलिमेंट है, सेम एलिमेंट नहीं है। तो पहले देखेंगे ए क्रॉस बी के एलिमेंट में क्या दिया हुआ है? क्या क्या दिया है? x1 दिया है, y2 दिया है और z1 दिया, यही दिया है ना। तो आपको मालूम है कि इसमें बिलोंग्स टू पहला किससे बिलोंग करेगा और दूसरा किससे बिलोंग करेगा? बी से। बनाओ। ए में कितने एलिमेंट हो गए? क्या क्या हुए? एक्स वाई और जेड। क्या बताना पड़ा हमको? अब बी में क्या हुआ? वापस ही आया। क्या बोला है? एक चीज और क्या बोला है? हाँ क्यों क्यों 1 और 2 होगा बताओ? हाँ, एक एलिमेंट 2 बार। बुद्धि तो थी लेकिन यूज नहीं होता था, अब यूज हो रहा है ना। 1 2 समझ आया कि नहीं आया? कहीं भी थोड़ा भी हार्ड लगा? देखो हम कराए फिर तुम करो वो नहीं, हम हल्का एक्सप्लेन करें, तुम्हारे ब्रेन से वो निकल के आए तो तुमको आजीवन नहीं भूलोगे। हम कराए कॉपी पेस्ट करते जाओगे फिर कोई मतलब नहीं। समझ आया? अधिकतर एक और क्वेश्चन है, कहां से एक ठोक फंस गया। चलो देखते हैं क्या है। एक ठोर बचा है, क्या है ये? देखो कहां गया? रुको पहले इसको हटाते, एक ठोर बच गया, कर दे। हाँ सर ये तो पहले ही बोलेगा। ऊपर कहां छूट गया? 2.2 आ गया। यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक क्वेश्चन और बच गया। क्या है? पढ़ो। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट्स है। कितना है? 9 एलिमेंट। और क्या दिया है? -1 0 एंड 0 1। उसमें से इसके एलिमेंट क्या है हमारे? -1 0 और एक क्या है? 0 1। ठीक, तो यही चीज है, यहां से भी आएगा, ये पहला ये दूसरे का आ गया। ठीक, तो ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ? एक मिनट रुको, ए नहीं, अरे हटाओ इसको, वो तुम लिख लियो ना। देखो कहां गया? ये है। तो पहले हमारे पास कितने एलिमेंट है? टोटल 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट में क्या है? पहला क्या है? -1 0 और एक और क्या है? 0 1। ये ए क्रॉस ए का एलिमेंट है, तो -1 भी बिलोंग किससे कर रहा है? ए से। और 0 भी बिलोंग किससे कर रहा है? ए से। अब दूसरे पार्ट में एक और ये भी किससे है? 0 भी बिलोंग कर रहा है और 1 भी बिलोंग कर रहा है किससे? 1 भी बिलोंग कर रहा है किससे? 0 भी बिलोंग कर रहा है किससे? ए से। और 1 भी बिलोंग कर रहा है किससे? ए से। तो ए से क्या क्या बिलोंग किया? -1 बिलोंग किया और 0 भी किया और 1 भी किया। क्या हार्ड लगा? आप खुद बना लोगे बेटा, कहीं भी पढ़ो पहले खुद का ब्रेन यूज करो, उसके बाद देखो। टीचर एक सपोर्टिंग रखो। अगर आप टीचर को 100% अपने ऊपर हावी कर लोगे, वो केवल पैसा कमाएगा और कुछ नहीं करेगा। साफ, हम एक टीचर है उसके बाद भी बोल रहे हैं।
क्या एक जरूरत, हाँ एडवांस पढ़ो, जो नहीं आता उसको पढ़ने आओ। इसी में ही खूब डरा डरा के कि आता नहीं, एक तो सिलेबस डाउन होते जा रहा है एनसीईआरटी का सब, और तुम लोग का लेवल ही कम होते जा रहा है उसमें। और इसीलिए क्या हो रहा है, अधिकतर डिपेंड किस पे हो जा रहे हो, टीचर पे। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे जो है खुद का ब्रेन यूज करके प्रैक्टिस करें, उसके बाद टीचर से एक सपोर्टिंग ले। हम लोग के समय में कैसे पढ़े हैं, हम लोग खुद पढ़ते थे, टीचर लोग के पास जाते थे। स्कूल के टीचर तो पहले ट्यूशन अलाउ ही नहीं रहता था, लेकिन आजकल तो प्रेशर दे के भी कर रहे हैं। कुछ स्कूल अच्छे हैं जो नहीं कर रहे हैं, और बाहर भी अनलिमिटेड ये हो जा रहा है। वो तो क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ रहे। बच्चों को टीचर क्या एकदम पूरा ऐसा मोटिवेट कर ले रहे हैं कि उसके बगैर तुम्हारा काम नहीं चल रहा है। आप खुद से पढ़ो ना, जितना जरूरत है उतने के लिए जाओ। ये याद रखो, कभी भी अनसक्सेस नहीं होगे बेटा, ये चीज याद रखना। और पढ़ाई अच्छे से किया करो।